हरियाणा के अंदर, जो कि मेरा स्टेट भी है, एक कपल को 11वां बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद वो न्यूज सोशल मीडिया पे भरपूर वायरल हो रहा है। 10 बेटियों के बाद बेटे ने जन्म लिया। हालांकि इतने बच्चे पैदा होना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। अगर आप गांव देहात में जाओगे, कोई ना कोई आपको ऐसा सच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट टाइप का बंदा मिल ही जाएगा जो लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई करता है। अभी ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन पहले काफी कॉमन होता था। आपको पता ही होगा कि अंबेडकर जी के 14 भाई बहन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी और सुभाष चंद्र बोस जी, इनके भी 13-14 भाई बहन थे। और इतिहास के अंदर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे। दशरथ जी ने करवाया था। आगरा से अजमेर तक पैदल गए थे सम्राट अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए। इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि जो 11वां बच्चा पैदा हुआ है ना, वो 10 लड़कियों के बाद पैदा हुआ है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक लड़के के चक्कर में 10 लड़कियों को पैदा किया गया। और ये भी अगर लड़की होती तो जर्नी शायद चलती रहती। एंड आई कैन पर्सनली रिलेट टू दिस। आई हैव 4 सिस्टर्स जो मुझसे बड़ी हैं। यू नो व्हाट आई वांट टू से। अब सोशल मीडिया पे जो मुद्दा चल रहा है वो है पैट्रियार्की वाला, और इसमें 0% भी डाउट नहीं है कि ये पैट्रियार्की का ही आउटकम है। लेकिन इस इंसिडेंट के थोड़ा पीछे का सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि आखिर लोग बेबी बॉय को प्रेफर क्यों करते हैं। ऐसा चाइना के अंदर भी हुआ। 1970 के अंदर जब चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया ना, तो वहां पे भी मिलियंस की संख्या में लड़कियों के अबॉर्शन करवाए गए। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस आपको हिस्ट्री में भी मिलेंगे। देखिए, पहले मशीनें तो होती नहीं थी, तो उस समय की जो इकोनॉमीज होती थी वो फिजिकल लेबर के ऊपर डिपेंड होती थी। हाई रिस्क जॉब्स होती थी, तो ऑब्वियसली वहां पे मेल को प्रेफर किया जाता था। देखिए, जो किंग्स है ना, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो जिसकी आर्मी सबसे स्ट्रांग होगी और सबसे बड़ी होगी, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते थे। और आर्मी में कौन होता था? मेल। मरने के बाद माँ बाप की चिता को अग्नि कौन देगा? लड़का, क्योंकि उसके बिना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब भाई, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक दिन शादी करके चली जाएंगी, तो पीछे से माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा? लड़का। किसी के पास अगर थोड़ी बहुत जमीन है, थोड़ा बहुत बिजनेस है, तो उनके मरने के बाद वो किसको ट्रांसफर होगा? लड़कों को। हमारा जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही है ना, वो आदमी के इर्द गिर्द घूमता है। मैनेजर्स, सोल्जर्स, किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, everyone was male. So it is a society which is designed by men and mostly only for men. लेकिन अभी कुछ वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर एक रिवर्स ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। वहां पे जो कपल्स हैं वो बेबी गर्ल को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि बेबी गर्ल को रेज करना ज्यादा आसान होता है एक बॉय के कंपैरिजन में। लुक, देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन एक सॉल्यूशन है जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो ये है कि इंडिया के अंदर जो वृद्धा पेंशन है वो कम से कम 15 से 20 हजार कर दी जाए। ये प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी।